बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं उस्मान हैदर। नादरीन इकराम, इमरान खान की जानब से सिविल नाफरमानी की तारीख चलाने का ऐलान सामने आया है। जी हाँ, उनकी जानब से दो बड़े मुतालबात हुकूमत वक्त के सामने रखे गए हैं और उन मुतालबात के ऊपर अमल ना करने की सूरत में सिविल नाफरमानी की तारीख चलाई जाएगी और ये तारीख दो मराहल में चलाई जाएगी। पहले मरहले में ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से शुरू होगी और सेकंड मरहले पर ये पाकिस्तान में इसको एक्सपेंड किया जाएगा। अब से वो नाफरमानी तरीक से क्या होगा? क्या इमरान खान साहब को कुछ हासिल भी होगा या नहीं होगा? हर इस तरीक में क्या वो करेंगे? तो नाज़रीन इकराम, इसके ऊपर भी डिटेल आपके सामने रखूँगा, लेकिन सबसे पहले जो 2 मुतालबात हैं, वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। उनकी जानब से कहा गया है कि एक तो सान है 9 मई और सान है डी चौक 26 नवंबर। इसकी जुडिशल इंक्वायरी के लिए सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जजेस पर मुश्तमिल एक जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाए, जो कि इस दोनों मामलात को गहराई के साथ इंडिपेंडेंटली जो है वो इन्वेस्टिगेट करे। दूसरा मुतालबा ये है कि जो भी अंडर ट्रायल सियासी असीरान हैं जो कि जेल में हैं, उनको फौरी तौर पर रहा किया जाए। तो ये नाज़रीन किराम, 2 मुतालबात हैं, ये कोई बहुत मुश्किल मुतालबात नहीं। अब इसमें उन्होंने जो उनका रवायती मुतालबा था मैंडेट की वापसी, उसके ऊपर उन्होंने कुछ लचक दिखाई है और अब ये आम से मुतालबात हैं। अगर हुकूमत चाहे तो इन मुतालबात के ऊपर अमल कर सकती है, क्योंकि अगर वो सानहा 9 मई और सानहा डी चौक की आज़ादाना तौर पे इंक्वायरी कराने के लिए अगर हुकूमत जो है वो उसकी नीयत साफ़ है, तो वो फ़ौरी तौर पे जुडिशल कमीशन को तश्कील देकर दूध का दूध और पानी का पानी जो है उसको अलहदा करे। अब आते हैं नाज़रीन किराम सिविल नाफरमानी की तरीके जनब। तो नाज़रीन किराम, सिविल नाफरमानी की तरीके पाकिस्तान से पहले भी चलाई गई। इसका काफ़ी असर होता रहा है हुकूमतों के ऊपर और तरीके पाकिस्तान के बाद भी ये पाकिस्तान में चलाई गई और ख़ास तौर पे ये 2014 में इमरान खान की जानब से ही ये तरीक जो है वो चलाई गई थी। आपको याद होगा डी चौक में जब वो धरना उन्होंने दिया हुआ था और उन्होंने उस वक़्त के वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ को मुस्ताफ़ी होने का जो है वो मुतालबा किया था। 2 दिन की अल्टीमेटम दिया था। ना अल्टीमेटम पर अमल होने की सूरत में उन्होंने सिविल नाफरमानी की तारीख जो है वो चलाई थी और बिजली के बिल को उन्होंने आग भी लगाई थी। और लोगों को भी कहा था कि वो बिजली के बिलों को आग लगा दें, बिल पे ना करें। सिविल नाफरमानी की तहरीक में होता क्या है? पहले तो आप ये जान लें। देखिए, इसमें वो अवाम होती है या जो कारकुनान होते हैं किसी जमात के, उनको हदायत दी जाती है कि आप जो है बिजली के बिल ना पे करें, आप गैस के बिल पे ना करें, आप जो है टूल टैक्स ना दें। सिविल नाफरमानी ये नहीं कि आप सिविल डिसओबीडियंस कर दें, मतलब हुकूमत की बात ना मानें, टैक्स देने से इनकार करें, ताकि जो हुकूमती ढांचा है, जब उसके ख़जाने में पैसा नहीं जाएगा तो वो मफलूज हो जाएगा और मफलूज होने की सूरत में फिर वो आपके सामने आपके मुतालबात के ऊपर अमल करने की तरफ बढ़ेगा। बेसिकली सिविल नाफरमानी तरीक में यही होता है कि इसमें आप लोगों को गवर्नमेंट को दिए जाने वाले जो टैक्सेस हैं, बिजली के बिल्स हैं या टूल टैक्स है या गैस का बिल है, उससे जो है वो अपने आप को दूर करने के हवाले से कहा जाता है। तो इसमें नाज़रीन किराम, उनकी जानब से कहा गया कि 2 मराहल में की जाएगी। पहले मरहले में ओवरसीज़ पाकिस्तानी को कहा जाएगा कि वो पाकिस्तान में तरसीलात ज़र भेजने से जो है इनकार कर दें। अब तरसीलात ज़र क्या होते हैं कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी बाहर पैसा कमाते हैं, वहाँ से डॉलर, पाउंड, यूरो या जो दीगर करेंसीज़ हैं, उसमें वो अर्न करते हैं। फिर जब वो पाकिस्तान भेजते हैं तो पाकिस्तान में उन गैर मुल्की करेंसी के बदले पाकिस्तानी उनके लवाहकीन को जो रुपीज़ हैं उसकी सूरत में वो करेंसी दे दी जाती है, जबकि डॉलर, यूरो और जो गैर मुल्की करेंसी होती है वो पाकिस्तान के फ़ॉरेन ज़र में रख दी जाती है और वो फ़ॉरेन ज़र गवर्नमेंट जो है इस्तेमाल करती है बाहर से चीज़ें इंपोर्ट करने के लिए, अशिया इंपोर्ट करने के लिए और IMF के कर्ज़े देने के लिए। और पाकिस्तान की जो फ़ॉरेन रिज़र्व हैं, इसमें नाज़रीन कराम जो ओवरसीज़ पाकिस्तान की जानब से भेजे जाने वाला ज़र मुबादला है, वो की जो है वो पोज़ीशन होल्डर है। मतलब अगर ओवरसीज़ पाकिस्तान की जानब से बाहर से तरसीलात ज़र आना बंद हो जाए, तो ये हुकूमत वक़्त के लिए बहुत परेशानी का बायस बन सकता है। मुतालबात अगर पूरे ना हुए तो दूसरी सूरत में उनकी जानब से फिर कहा गया है कि वो बाद में इससे भी आगे बढ़ेंगे। तो इससे आगे बढ़ने से मुराद यही होगा कि फिर वो पाकिस्तानी को भी कहेंगे कि आप जो है वो बिल
پے کرنا بند کر دیں، گورنمنٹ کو ریونیو دینا بند کر دیں۔ تو یہاں پہ ناظرین کرام جو اہم ترین سوال پیدا ہوتا ہے کہ 2014 میں بھی خان صاحب نے یہ تحریک شروع کی تھی، لیکن ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تھا ہم کو، جو حقیقت ہے۔ اور اب بھی ناظرین کرام یہ تحریک جو ہے پختونخوا کی حد تک کامیاب ہوتی نظر آ رہی ہے، لیکن پنجاب میں ایسا ہوتا نظر کم آ رہا ہے۔ یہاں پہ یہی ہوگا کہ اگر کوئی بجلی کے بل نہیں پے کرے گا تو اس کا میٹر اتار لی جائے گا۔ اگر کوئی ٹول ٹیکس نہیں دے گا تو اس کو موٹر وے پہ سفر کرنے سے روک دیا جائے گا۔ اگر کوئی گیس کا بل نہیں دے گا تو اس کا گیس کا بل جو میٹر ہے وہ اتار لیا جائے گا۔ تو جو مین صوبہ ہے پنجاب، یہاں پہ یہ طریق ناظرین کرام کامیاب ہوتی دکھائی نہیں دے رہی۔ لیکن اگر خیبر پختونخوا میں اگر کامیاب ہو جاتی ہے تو اس کا اثر کس کے اوپر پڑے گا؟ اس کا اثر اوبویسلی جو پختونخوا کی حکومت ہے اس کے اوپر پڑے گا، کیونکہ پختونخوا کی حکومت کا جو ریونیو کا جو مین ذریعہ ہے وہ اوبویسلی یہی ہے، جو عوام کا جو ٹیکس ہے، ظاہر حکومتیں اسی کے اوپر چلتی ہیں۔ تو ایسی صورت میں ناظرین کرام اس طریق کے کامیاب ہونے یا نہ ہونے کے حوالے سے متضاد جو ہے وہ رائے پائی جاتی ہیں۔ آلتو اگر عوام جو ہے وہ مشترکہ طور پہ مطلب یہ تہیہ کر لے کہ ہم بجلی کے بغیر رہ لیں گے لیکن ہم بل نہیں پے کریں گے، ہم گیس کے بغیر رہ لیں گے لیکن ہم گیس کا بل نہیں پے کریں گے، ہم جو ہے موٹر وے پہ سفر نہیں کریں گے لیکن ہم ٹول ٹیکس نہیں دیں گے، تو پھر ہو سکتا ہے کہ یہ طریق جو ہے یہ کامیاب ہو، لیکن پریکٹیکلی ہوتا نظر نہیں آ رہا کہ ہر ایسا ہو، کیونکہ بجلی بھی اس کی ضرورت ہے، اس کی گیس بھی ضرورت ہے، اور موٹر وے سفر کرنا اور دیگر جو گورنمنٹ فیسلٹیز ملتی ہیں وہ عوام کی بنیادی ضرورت ہے۔ اگر عوام مشترکہ طور پہ یہ فیصلہ کر لے پھر تو میں نے پہلے کہا کہ اس میں کامیابی کی چانس ہیں، لیکن اگر ایک ایک کر کے ہوتا ہے یا کوئی کا کر لے گا تو پھر اس طریقے کامیاب ہونے کے چانس نہیں ہے۔ بہرحال ناظرین کرام، آپ اس سارے معاملے کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ لازمی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ خدا حافظ۔